यीशु नासरी के नाम में मैं पास्टर राजू ठाकुर पुणे महाराष्ट्र से आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। ग्रीटिंग्स टू एवरीवन हु वाचिंग दिस लाइव सेशन। शालोम्स टू एवरीवन। हर एक को खुदावन यीशु नासरी के नाम में मैं यहोवा शालोम नाम की शांति घोषित करता हूँ। और आइए अजीजों, आज हम इस सेशन में जिस विषय के ऊपर गहरा अध्ययन कर रहे और वो अध्ययन इस बात पर है कि पापमय जीवन पर हम कैसे जयवंत होंगे। हाउ टू गेट विक्टोरियस लाइफ अपॉन सिंफुल थिंग्स। बहुत सारे बार मनुष्य उद्धार पाने से पहले पाप में जीवन जीता है, लेकिन उद्धार के बाद भी वो कहीं ना कहीं पापमय जीवन में अपना जीवन बिताता है। और पापमय जीवन में तीन प्रकार की अभिलाषाएं शैतान मनुष्य के जीवन में लेकर आता है। फिर वो कोई परमेश्वर का दास होगा, दासी होगी, सेवक या सेविका होगी, या विश्वासी होंगे, जो भी फाइवफोल्ड मिनिस्ट्री के कोई भी अगुवा होगा। हर एक के जीवन में वो दुष्ट अपने अपने तरीके से उनके जीवन में तीन प्रकार के शस्त्र चलाता है। तन की वासना, धन की वासना, मन की वासना। धन की अभिलाषा शारीरिक वासना, धन की अभिलाषा सभी जमीन जायदाद रुपए की लालच, और मन की अभिलाषा जिसे हम अभिमान, अहंकार, गर्व या घमंड कह सकते हैं। शत्रु जानता है हमें कौन से जाल में फांस लिया जाए। शत्रु की हर एक चालों पर यीशु मसीह ने हमें जयवंत किया है, लेकिन हर रोज की मर्रा जिंदगी में हमें हमारा हर एक कदम पूरा विश्वास के साथ, केवल नम्रता से के साथ नहीं, तो बाइबल कहती है, यीशु मसीह फरमाते हैं कि हम सांप के जैसे चतुर और कबूतर के लाई नम्र भी होना चाहिए। ये चतुराई और नम्रता, ये दोनों कदम हमारे बैलेंस में चलना चाहिए, संतुलित चलना चाहिए। ये दुष्ट जानता है। आज मुझे आपको बताना है, नरक के जो दूत है, नरक के दूत बहुत ही ईमानदारी से अपना काम कर रहे। आपको मुझे बताने के लिए कोई भी दुख नहीं है कि नरक के जो दूत है, जिनको जो जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने अपनी जिम्मेदारी के द्वारा एक बड़ी संख्या को नरक में लेके आने के लिए या नरक की राह पर अग्नि के उस अधोलोक में लेके जाने की रोज तैयारी करते हैं। आज मुझे आपको बताना है कि उस दुष्ट को पता है हर एक व्यक्ति का वीक पॉइंट क्या है। इसलिए बाइबल हमें कहती है कि घमंड ना कर। हमें हमारी ताकत पर, हमारी मेहनत पर, हमारे तजुर्बे पे, हमारे ज्ञान पे, हमारे धन पे, हमारे रंग रूप पे, हमारी पर्सनैलिटी पे, इस बात पर हमें घमंड करना नहीं है। तो हमें हर क्षेत्र में, हर दिन, हर क्षण, हर पल हमें खुदावन की कृपा के ऊपर निर्भर रहना होगा। We should always depend the grace of God। अगर हम उसकी कृपा के ऊपर निर्भर रहते हैं तो उसकी कृपा, पौलुस कहता है, मेरे लिए काफी है। हमारे लिए अभिषेक काफी नहीं है, हमारे लिए बड़ा नाम काफी नहीं है, हमारे लिए शोहरत दौलत काफी नहीं है। तो अगर खुदा की कृपा हमारे जीवन में है तो वही कृपा काफी है जो हमें जयवंत बनाती है। हालेलुया। लेकिन बहुत से बार बहुत सारे लोग अपने जीवन में शुरुआत तो करते हैं नम्रता से, लेकिन उनका अंत घमंड से होता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि गिरने से पहले घमंड आता है और उठने से पहले नम्रता आती है। बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही साधारण स्वरूप से करते हैं, लेकिन जब उनको एक अच्छा मुकाम मिल जाता है, जब उनको दौलत, शोहरत, सभी प्रकार की इज्जत मिलना शुरू हो जाती है, तब वो समझते हैं कि हमारे से जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे आपको बताना है कि जिस बात के ऊपर हमने गहरा अध्ययन किया है कि मनुष्य अपने जीवन में अपने मय के कारण मारा जाता है। किसी के अंदर अपने अभिमान का मय है, किसी के अंदर अपने अहंकार का मय है, किसी के अंदर अपने गर्व का मय है, और किसी के अंदर अपने घमंड का मय है। ये मय ने अच्छे को पूरी तरह से अपने जीवन से बर्बाद कर दिया है। मुझे आपको आज के इस शाम के समय में आपको फिर से एक बार इस वचन की ओर लेके आते वक्त मुझे आपको फिर से एक प्रोत्साहन देना है, आपको एक उत्तेजन देना है, आपको मोटिवेट करना है कि आपके जीवन में आप कितने भी ऊंचे
कितने भी ऊंचे आसमान पर जाओ, लेकिन आपके जीवन में आप हर दिन यही बात के ऊपर सोचकर चलना चाहिए कि प्रभु मैं बढ़ूं या ना बढ़ूं। नेटवर्क की बार बार समस्या आ रही है, तो आप मुझे पता है कि जब हम शत्रु शैतान के राज्य में जब वचन का जब बारूद हम जब फेंकते हैं, जब वो शत्रु शैतान के राज्य में जब हम हमला करते हैं ना, तो हमको पता है कि वो कहीं ना कहीं रुकावट पैदा करने की कोशिश करता है। लेकिन कोई डरने वाली बात नहीं है। हमारे पास भले ही आज मेरा नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, आज हमारा दूसरा नेटवर्क हम यूज कर रहे हैं, और निश्चय मुझे विश्वास है कि आज का जो कलाम परमेश्वर ने लाया है ना, मुझे विश्वास है कि भले ही दुश्मन शत्रु कितने भी रुकावट पैदा करने का काम करे, हम पीछे हटने वाले कोई अपने जीवन में ग्रहण करेगा, वो महिमा से महिमा में प्रवेश करेगा। वो कृपा उसके जीवन में नो आंखों ने देखा नहीं, न कानों ने सुना नहीं, जिसके चित्त में जो विचार आया नहीं, ना देखने के द्वारा, ना सुनने के द्वारा, ना सोचने के द्वारा ऐसा हुआ नहीं। ऐसे अद्भुत बातें खुदावन आज करेगा। आमीन। इसलिए जुड़े रहो। शायद नेटवर्क में कुछ समस्या आ रही थी, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि अभी समस्या नहीं आएगी। खुदावन हमें अद्भुत रीति से चलाएगा। आमीन। तो आज जिस बात के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं कि मनुष्य के जीवन में जो 3 प्रकार की अभिलाषा या 3 प्रकार की लालसा या वासना आप कह सकते हो, जो शत्रु सभी क्षेत्र के लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करता है। किसी के सामने शारीरिक अट्रैक्शन, लैंगिक पाप में फिर वो व्यभिचार हो सकता है, जारकर्म जिसे कहा गया वो कहा जाता है, जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में गिरते हैं। कुछ लोग बिफोर मैरिज अफेयर्स में लैंगिक संबंधों में गिर के अपने ऊपर का अभिषेक खो देते हैं। दुष्ट जानता है, हर एक व्यक्ति की कमजोरी वो जानता है। इसीलिए उसके जो 3 शस्त्र है, ट्रिपल जी, गर्ल, ग्लोरी एंड गोल्ड। गर्ल, ग्लोरी और गोल्ड। गर्ल मतलब शारीरिक पाप, गोल्ड मतलब धन दौलत की लालसा, लालच, और ग्लोरी मतलब खुद की महिमा। और ये परमेश्वर, ये ईर्ष्यावान परमेश्वर है। ये कहता है कि मैं अपनी महिमा किसी और को नहीं दूंगा। उसने उसकी महिमा केवल अपने पुत्र को दी, उसने अपनी महिमा पवित्र आत्मा को दी। और वो महिमा हमें देता है, लेकिन वो महिमा की कैटेगरी अलग होती है। आज जिस वचन के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं, जिस बात के ऊपर हम गहराई से देख रहे हैं, बहुत से बार ऐसे होता है मनुष्य अपनी अकड़ में गिरता है, अपने अहंकार में गिरता है, अपने घमंड में गिरता है, और उसको लगता है कुछ नहीं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। बाइबल हमें शारीरिक पाप का जो अभिलाषा है उसको उसकी ओर से भागने के लिए कहता है। इसलिए 2 तिमोथी 2 अध्याय वचन 22 में लिखा गया है, हे जवान, अपनी जवानी की अभिलाषाओं से दूर भाग। हमें 2 Corinthians 9:27 में पौलुस ये भी कहता है कि मैं मेरे शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और उसे गुलाम बना के रखता हूं। हमें इन अभिलाषाओं को गुलाम बनाना है। लेकिन आज की समस्या ये है, आज मनुष्य के जीवन में मनुष्य की अभिलाषा या लालसा या वासना, शारीरिक काम आत्मा के मालिक बन गए। इसलिए वो आत्मिक क्षेत्र में 500 ग्राम के हैं, लेकिन शारीरिक क्षेत्र में 5000 ग्राम के हैं, 5 किलो के हैं। आज बहुत ही ये आज मसीहत की ये बहुत बड़ी एक दुर्भाग्यवश बात है। इट्स अ मिजरेबल थिंग्स इन द क्रिश्चियनिटी। बहुत सारी जगह पर हमारे जवान, हमारे नौजवान, हर एक क्षेत्र के मिडिल एज के लोग नाना प्रकार के पापों में बंधनों में पड़े हुए, कुछ चर्च भी जाते हैं और उसके साथ साथ पाप में भी गिरे हुए, नाना प्रकार की लालसा में है, गलत लतों में है, कभी कभी ड्रिंक लेने वाले हैं, रोज के लेने वाले भी है। आज बहुत सारे लोगों ने मसीहत को बहुत हल्के में लिया है। इसलिए दुष्ट ने बराबर हर एक व्यक्ति के वीक पॉइंट को, कमजोरी को जानकर उनके खिलाफ अपना शस्त्र इस्तेमाल किया है। हमने तन की लालसा या तन की अभिलाषा को देख चुके हैं, शारीरिक पाप, मैं उसको रिवीजन नहीं करूंगा। दूसरी बात, धन की लालसा मतलब लालच, ये भी हम देख चुके हैं। अभी हम देख रहे हैं मन की लालसा। मन की लालसा में
जो 4 बातें हैं, वो 4 बातें हमने यशायाह नबी का 14 अध्याय और वचन 12 से 14 में ऑलरेडी देख चुके। वहां पे हमें 4 प्रकार का मैं दिखता है। और ये मैं कहने वाला कौन है पता है? ये मैं कहने वाला जो संगीत का निर्माता है, जो वर्शिप लीडर था, जिसके पंख थिरकते थे ना तो स्वर्ग में एक झंकार तैयार हो जाती थी। स्वर्ग में एक स्वर लहर जिसे कहा जाता है, वो लहर उड़ जाती थी। खुदावन उसकी पंखों की झंकार से भी प्रसन्न होता था। एक अच्छा गीत गाने वाला वर्शिप लीडर था जिसका नाम लूसीफर। वो क्यों गिराया गया उसके बारे में यशायाह नबी उसके 14 अध्याय वचन 12 से 14 में कहता है कि तू जो करूब था, खुदा की हुजूरी में रहने वाला, तुझे किस कदर जमीन पर पटक दिया गया, क्योंकि तू कहता था मैं, नंबर 1 का मैं वो कहता है कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से ऊंचा करूंगा। दूसरा मैं वो क्या कहता है? मैं बादलों के ऊपर जाऊंगा। वो कहता है मैं मेरा अधिकार। चलो हम उस वचन को पढ़ते हैं। और वो 4 मई में आपको अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड दिखेगा। पहले इसमें वो क्या कहता है? वो तू मन में कहता था मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, स्वर्ग के ऊपर चढ़ूंगा। नंबर 1 का मैं, जिसे अभिमान कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति तरक्की करता है, जब एक व्यक्ति शुरुआत में साधारण रहता है, लेकिन जब वो कुछ बन जाता है ना, तब उसके अंदर मैं आता है और वो कहता है मैं सब कुछ कर सकता हूं। आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन डू एवरीथिंग, नोबडी क्रॉस मी, नोबडी ओवरटेक मी। ये मैं आता है, यह अभिमान। और यह अभिमान के वजह से कितने सारे परिवार बर्बाद हो गए हैं। आगे बाइबल कहती है मैं स्वर्ग पे चढ़ूंगा, ये पहला मैं अभिमान का। मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारांगण से भी अधिक ऊंचा करूंगा। दुनिया में मैं ऊंचे कदम पर जाना चाहता हूँ, ऊंची लेवल पर जाना चाहता हूँ, ऊंचे स्तर पे जाना चाहता हूँ। ये मैं क्या है पता है? जब एक व्यक्ति शुरुआत में कुछ नहीं होता है, लेकिन खुदावन उसे ब्लेस करता है, फिर एक विश्वासी हो, फिर वो नौकरी करने वाला, एक मुलाजिम हो, बिजनेस करने वाला, एक बिजनेसमैन हो, या सेवा करने वाला एक सेवक या सेविका क्यों ना हो, जो शुरुआत बहुत साधारण होती है, लेकिन जब खुदावन उसको ऊंचे लेवल पे लेके जाता है ना, तब उसके अंदर ये मैं का अहंकार आता है। वो क्या कहता है? ये दूसरे मैं में मेरा सिंहासन ईश्वर के तारांगण से भी ऊंचा होगा। वो कहेगा इस भारत देश में, इस दुनिया में मेरे जैसा कोई नहीं होगा। ये दूसरा मैं, जिसे अहंकार कहा जाएगा, प्राइड। तीसरा मैं में वो कहता है देखो मैं मेघों से भी ऊंचे स्थान में जाऊंगा। ये है गर्व। कोई कहता है बहुत ऊंचा उड़ रहा है, ये गर्व आ गया इसके अंदर। ये गर्व क्या करता है पता है? ये गर्व एक दिन उसको नीचे देखने की नौबत लाता है। जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं ना, उतनी तेजी से ये पटक दिए जाते, क्योंकि परमेश्वर अपने कलाम में स्पष्ट रीति से कहता है कि मैं गर्व रखने वालों का सख्त विरोध करता हूं, घृणा करता हूं। और चौथा मैं, जिसे घमंड कहा जाता है, चौथा मैं में वो क्या कहता है? देखो यशायाह नबी का 14 अध्याय और वचन 14 में, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये चौथा मैं, जिसे घमंड कहा जाएगा। बहुत सारे लोग शुरुआत में बहुत नम्र होते हैं। मुझे आपको बताना है, जब हम नम्र रहते हो ना, तो बाइबल का परमेश्वर उसके कलाम के अनुसार काम करता है, क्योंकि वो कहता है नम्रता और परमेश्वर का भय, जिसका इनाम धन, सम्मान और जीवन है। लेकिन बहुत सारे लोग जब धनवान हो जाते हैं, जब उन्हें अच्छा सम्मान मिलता है, जगह जगह पे उनकी इज्जत अफजाई की जाती है, पीपल ऑनर देम, और जब वो एक अच्छा जीवन जीना शुरू करते हैं, झोपड़ी से, झुग्गी से निकालकर जब वो बंगलों में, फ्लैट में आ जाते हैं ना, तब उनके अंदर वो घमंड आता है, और यही घमंड उनको चकनाचूर करने का कारण बनता है। इसलिए अजीजों, बाइबल का परमेश्वर हमें हिदायत देता है कि धन्य वे लोग जो हृदय से नम्र है, वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। बाइबल में परमेश्वर स्पष्ट रीति से कहता है, यीशु खुद कहता है कि नम्रता से रहो। आज बहुत सारे लोग इस मन की लालसा में आज इस बात के ऊपर जयवंत नहीं हो पा रहे। किसी के अंदर धनवान होने की अहंकार है,
किसी के पास अच्छा ज्ञान है इसीलिए उनके अंदर वो अभिमान है, किसी के पास धन दौलत शोहरत इज्जत है इसलिए उनको लगता है कि हमारे जैसा कोई नहीं है। मुझे आपको बताना है, हम कितने भी बलवान बन जाए, किसी को ताकत का गुरूर, किसी को धन का गुरूर, किसी को अपनी रूप का गुरूर, रंग रूप का गुरूर, पर्सनैलिटी का गुरूर, परिवार का, खानदान का, जायदाद का, धन दौलत का, गाड़ी का, किसी को सेवकाई का, अपनी कलीसिया का, अपने वरदानों का। मेरी प्रार्थना की वजह से दुष्ट आत्मा चली जाती है। जो पहले कहता था प्रभु के अनुग्रह से होता है, वो कहता है मैं। आज बहुत सारी गरूर में लोग जीवन जी रहे, सांसारिक लोगों से लेके आध्यात्मिक क्षेत्र के लोग आज कहीं ना कहीं अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड में जीवन जी रहे। और मुझे आपको बताना है, इन बातों की वजह से शैतान आज कहीं ना कहीं खुश हो रहा है कि वाह, भले इनको मैंने तन की लालसा में नहीं फंसाया, भले ये धन की लालसा में नहीं फंसे, लेकिन अभी ये अपने मन की लालसा में फंसे हैं, जो अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड को दर्शाता है। क्या मेरे भीतर ऐसा कोई स्वभाव है? परमेश्वर क्या कहता है उसके कलाम में? आइए एक वचन को हम पढ़ेंगे, इति वचन 16 और वचन 5। बाइबल कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। फिर वो कोई भी हो, उस जगह पर मैं क्यों ना हो या आप क्यों ना हो, अगर हम मन में घमंडी, कभी कभी हम 100 रुपए के लिए मोहताज रहते, लेकिन खुदावन हमारी ईमानदारी को देखकर, हमारी उस तड़प को देखकर, हमारी उस धीरज को देखकर खुदावन हमें बहुतायत से आशीषित करता है। वही 100 रुपयों को तड़पने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति को जब जरूरत होती है ना, तब वो मुंह फेर के चले जाता है, वो है मन का घमंडी। अगर आप किसी को हेल्प करने के काबिल हो ना, तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप 100 नहीं कर सकते हो तो कम से कम 10 रुपए तो भी कर दो। अगर परमेश्वर ने हमें, जैसे हन्ना अपने गीत में लिखती है और कहती है, उस खुदावन ने मुझे कूड़े से उठाकर अधिपतियों की पंक्ति में लाकर बिठाया है। एक जमाने में मैं भी कूड़े में था, मैं भी धूल मिट्टी में था। खुदावन ने अगर मुझे एक अच्छे स्थान पे लाके रखा है ना, तो धूल मिट्टी में अगर कोई मेरा भाई या मेरी बहन बैठी है ना, अगर मैं काबिल हूँ, मेरे अंदर वो काबिलियत है उस व्यक्ति को उठाने की, तो हो सके बाइबल कहता है कि उसको उठाने की कोशिश कर। आज बहुत सारे लोगों के जीवन में अपना मैं आने के वजह से, अपना केवल मकसद है, अपना केवल मतलब है, अपनी केवल फायदे की बात है, अपना ही लाभ देखते हुए बहुत सारे मन के घमंडी बन गए हैं। और बाइबल नीति वचन 16:5 में कहता है, सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। यहोवा को घिन आती है जो मन के घमंडी है, और जितने मन के नम्र है ना, उनके बारे में वो कहता है, मैं उनके अंदर रहता हूं। हालेलुया। आज उसको कहना चाहिए, प्रभु अगर मेरे अंदर कुछ अच्छी बात नहीं है, आज उसको दुआ करो, हे खुदावन मेरे अंदर अगर ऐसा कोई अभिमान है, मेरे भीतर अगर ऐसा कोई अहंकार है, मेरे अंदर ऐसा कोई गर्व है, मेरे अंदर ऐसा कोई घमंड है, हे खुदावन मैं चाहता हूं कि आज ये सब बातें मेरी ओर से हट जाए, ये सारा कचरा चला जाए, मैं ना रहूं तो मेरे अंदर तू रह जा। आपको पता है मैं को क्या कहा जाता है? मैं को आई कहा जाता है इंग्लिश में। अब थोड़ा सा एक बहुत पुराना रेवलेशन है ये। जब SIN को अगर आप स्पेलिंग को देखेंगे तो SIN सीन होता है, सीन मतलब पाप, सीन मतलब पाप। क्यों? यस और यन के बीच में अगर आई आता है ना, वो आई मतलब मैं, मेरा अभिमान, मेरा अहंकार, मेरा गर्व, मेरा घमंड, अगर वो यस और यन के बीच में आता है आई बनकर, तो वो सीन होता है। लेकिन उसी यस और यन को, उस आई को निकालकर अगर मैं खुद को घटाकर, खुद को कम करके अगर मैं जीरो बन जाता हूं, खाली बनता हूं, तो यस और यन के बीच में अगर जीरो आता है तो वो कहलाता है यस ओ यन, मैं और आप सन बन जाते हो, मतलब परमेश्वर के पुत्र। हालेलुया।
आज बहुत सारे परमेश्वर के पुत्र बनकर शुरुआत किए, लेकिन अपने भीतर आय को जगह देने के वजह से, मैं को जगह देने के वजह से, अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड को जगह देने के वजह से जो पहले कहलाते थे SON सन, लेकिन आज वो SIN सिन बन गए हैं, मतलब पाप। ये मैसेज आपके जीवन को झंझोड़ कर रखने वाला है। ये वचन आपके जीवन को सोचने पर मजबूर करने वाला है। और लालच है ऐसे मैसेज पर जो इंसान को अपने व्यक्तिगत जीवन को सोचने पर मजबूर ना करता। ऐसे मैसेजेस केवल मनोरंजन, एंटरटेनमेंट के सिवा कुछ नहीं है, लेकिन वो मैसेज अगर मेरे जीवन में मुझे अपने व्यक्तिगत जीवन में सोचने के लिए मजबूर करता है ना, तो वही संदेश है जो मेरे हृदय में कहीं ना कहीं वो एक प्रकार की आग जलाता है, मेरे अंदर उस अंगार को पैदा करता है, मुझे सोचने पे मजबूर करता है, मुझे घुटनों पर आने के लिए मजबूर करता है। वही मैसेज हमारे जीवन को बदल सकता है। कानों की खुजली मिटाने वाले मैसेज उस समय के लिए ठीक लगेंगे, लेकिन हृदय के आर पार जाने वाली तलवार, जो दोधारी तलवार वचन इब्रानी 4:12 में कहा गया है, जो हमारे जीवन को अंदर से पूरी तरह से बदलती है, तब जाकर अंदर से बाहर का उजाला आता है। आज मुझे आपको बहुत ही नम्रता पूर्वक विनती करनी है अजीजों, अगर यह मैसेज आपको अच्छा लग रहा है, यह मैसेज के द्वारा परमेश्वर आपकी गलतियों को डांट रहा है, आपको सुझाव दे रहा है, आपको हिदायत या चेतावनी दे रहा है, इस संदेश को परमेश्वर अगर अगुवाई करता है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो। बड़े बड़े घमंडी इस मिट्टी के नीचे सो गए, कुछ जलाए गए। कल तक का WHO का एक रिकॉर्ड आया है, कल तक का सारी दुनिया में 8.5 लाख से अधिक लोग मर गए। और आपको बताऊं 8.5 लाख में कौन है? उस 8.5 लाख में 70% लोग बड़े बड़े धनवान लोग थे, मिलियनियर और बिलियनर, अरबों करोड़ों रुपए कमाने वाले लोग, जो आज उनका अस्तित्व खत्म हुआ है। क्या इंसान घमंड करता है? कौन सी बात पे तुझे घमंड है? खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। इस दुनिया से केवल हमारे अच्छे काम जो उद्धार के बाद किए जाते हैं, वही काम पिता के राज्य में हमारे साथ आने वाले। अन्यथा मैंने पिछली बार भी बताया था, एक बादशाह जिसका नाम है सिकंदर बादशाह, जो इस दुनिया को जीतने वाला बादशाह, जिसके पास सब तरीके के डॉक्टर्स और हाकिम थे, जब वो मरने पर था तब उसने कहा, जब मैं मरूंगा ना तो मेरे जनाजे को, मेरी मैयत को मेरे साम्राज्य के बेहतरीन हाकिम कंधा देंगे, डॉक्टर्स कंधा देंगे। मेरा कॉफिन में मेरा एक हाथ बाहर लटकाते हुए रखना। और तीसरी मुराद उसकी ये थी, सिकंदर बादशाह की, किंग अलेक्जेंडर की ये मुराद थी कि जिस कब्रिस्तान में मुझे दफनाया जाएगा, उस कब्रिस्तान के गेट से लेके मेरी कब्र तक सारा रास्ता हीरे जवाहरात से भर दिया जाए। ये संदेश क्या दे रहा है हमें सिकंदर बादशाह, जिसने सारी दुनिया को जीता, जिसका एक बड़ा साम्राज्य था, एक हुकूमत करने वाला एक बड़ा बादशाह। वो कहता है, जिस कॉफिन को जो लोग मुझे कंधा दे रहे, जिस जनाजे को जो हाकिम कंधा दे रहे, उसके साम्राज्य के बेहतरीन हाकिम और डॉक्टर थे, वो भी उसको बचा नहीं सके। ये संदेश नंबर 1, दुनिया का कोई डॉक्टर आपको जीवन नहीं दे सकता है, केवल डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य यीशु नासरी आपको जीवन नहीं तो जीवन के साथ साथ अनंत जीवन भी दे सकता है। दूसरा संदेश क्या है? उसने कहा कि मेरे कॉफिन बॉक्स के बाहर, मेरी शव पेटी के बाहर मेरा हाथ खाली लटकाते रखना। ये दूसरा संदेश क्या है? वो कहता है, मैं खाली हाथ आया था, अभी खाली हाथ आया हूं। इस दुनिया में जीते जी हम कितनी बड़ी हुकूमत करते हैं, कितनी बातें हम प्राप्त करते हैं, इसमें से कोई बात हमारे साथ नहीं आएगी। तीसरा संदेशा उसने दिया है, उसके कब्रिस्तान के गेट से लेके जिस गड्ढे में उसको दफनाया जाएगा, उस जगह तक उसने कहा कि सारे हीरे जवाहरात से भर दो। ये तीसरा संदेश ये था। वो गड्ढा हमें ये संदेश दे रहा है, उसने जितनी भी धन दौलत कमाई थी, उसमें से एक फूटी कौड़ी भी उसके कब्रिस्तान के उस गड्ढे में नहीं गई।
फिर किस चीज के लिए हम अहंकार करते? किसी को ज्ञान का घमंड, बुद्धि का घमंड, पर्सनैलिटी का घमंड, अपने सामाजिक कॉन्टेक्स्ट का घमंड। कोई कहता है मुझे फलाना मिनिस्टर जानता है, मुझे प्राइम मिनिस्टर जानता है, प्रेसिडेंट जानता है। ये बड़े बड़े कॉन्टेक्स्ट तुम्हें जीवन नहीं देगा, तुम्हें जीवन नहीं देगा। एक ही जीवन देगा जो कहता है तेरे मां के गर्भ में रचने से पहले मैं तुझे जानता हूं। हमें उसकी जानकारी चाहिए। आज दुनिया के कॉन्टेक्स्ट रहना अच्छी बात है, लेकिन दुनिया के कॉन्टेक्स्ट से अधिक इस दुनिया को त्यागने के बाद मुझे जहां जाना है, मुझे उसके साथ अच्छे कॉन्टेक्स्ट बनाना होगा, मुझे उसके साथ अच्छे संबंध बनाना होगा। और अगर उसके साथ अच्छे संबंध मुझे बनाना है तो बाइबल का परमेश्वर नीति वचन 16:5 में कहता है जो मन के घमंडी है उनसे मैं घृणा करता हूं। और आगे वो कहता है मैं दृढ़ता से ये कहता हूं ऐसे लोग निर्दोष ना ठहरेंगे। इसे अध्याय में 18 वचन में वो कहता है विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। क्या है आपके जीवन? किस तरीके से इन बातों के ऊपर हम जयवंत होंगे? किस तरीके से इस परिस्थिति पर हम जयवंत होंगे? गीत गाना अच्छा है, हो गीत बहुत अच्छी से गाते। तेरे नाम के लिए जिए हम, यीशु नाम के लिए जिए हम, तू बढ़े मैं घटू। लेकिन ये केवल गीत में चलता है। क्या आपके व्यक्तिगत जीवन में आप सच में उस तरीके से चलते हो? क्या आपके जीवन में सच में आपको किसी धन का घमंड नहीं है, आपके ज्ञान का गर्व नहीं है, आपके सम्मान का अभिमान नहीं है, आपके तजुर्बे का घमंड नहीं है? तो मुझे आपको बताना है जितने आप नम्रता में चलते रहोगे उतने आप महिमा में चलते रहोगे। बहुत सारे लोगों ने ये बातों को छोड़ दिया है। उनका मैं आज कमाने वाला कहता है मेरी बदौलत तुम खा रहे हो। दारू पीने वाला कहता है मैं कमाता हूं इसलिए मैं पीता हूं। आज सब जगह जगह पर ये स्पिरिट काम कर रहा है, स्पिरिट ऑफ प्राइड। ये स्पिरिट ऑफ प्राइड बहुत सारे लोगों का नाश कर रहा है, क्योंकि परमेश्वर खुद कहता है मन के घमंडियों से मैं घृणा करता हूं। आइए एक एग्जाम्पल के ऊपर हम एक सत्य घटना के ऊपर आज हम अध्ययन करेंगे, जो 10-15 मिनट हमारे पास है, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से चला गया था। लेकिन आज एक एग्जाम्पल को हम बहुत ही गहराई से देखेंगे। गिनती का किताब बुक ऑफ नंबर्स चैप्टर 12 फ्रॉम वर्स 1। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था। मूसा ने एक कुशी स्त्री मतलब आप जानते हो कि जो अफ्रीकन ब्लैक पीपल जिसे कहा जाता है, जो अफ्रीकन लोग थे वो कुशी, एक अफ्रीकन लेडी के साथ मूसा ने शादी की है। गलत ताल्लुकात नहीं किए। गौर से सुनेंगे इसको। क्यों हुआ? क्योंकि बहुत सारे अभ्यासक ऐसे कहते हैं मूसा की पत्नी जो सिप्पोरा, जो इत्रो की बेटी मिद्यानी थी, उसकी कोई स्टोरी हमें मिलती नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभ्यासक कहते हैं कि सफर के दौरान सिप्पोरा का इंतकाल हो गया, वो उसका अंत हो गया या उसका मृत्यु हो गया। उस दौरान मूसा ने यहाँ पे कोई अनैतिक या कोई भी क्या कहते नाजायज संबंध नहीं जोड़े। उसने यहाँ पर बाइबल कहती है कि उस स्त्री के साथ विवाह किया। इसलिए अफ्रीकन लोगों में मूसा की कौम दिखती है, इसलिए वो लोग मूसा को बहुत जानते हैं। कुछ मुस्लिम जो अफ्रीकन लोग हैं जो मूसा को बहुत इज्जत देते हैं, क्योंकि उनके भीतर मूसा का बीज है। ये जस्ट जनरल नॉलेज या स्टडी के हिसाब से। आगे बाइबल कहता है इसलिए उसने विवाह किया, इसलिए मरियम और उसका भाई हारून उसकी उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। मूसा ने कोई गलती नहीं की। हाँ, यहां पर हम देख सकते हैं कि जो आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी कि तू अन्य जाति के साथ रोटी बेटी का व्यवहार मत कर, ये गलती हुई। मूसा के साथ चलो हम सामाजिक स्वरूप में व्यवस्था के अनुसार चलो हम समझते ये गलती हुई, लेकिन उस वक्त मूसा जो था इजराइल का एक मुख्य अगुवा था।
जो खुदा की हुजूरी में चलता था, जो खुदा से आमने सामने बात करता था। खुदा कहता है कि जैसे दोस्त दोस्त के साथ बात करता है ना, वैसे मैं मूसा के साथ बात करता हूं। अब जब ये हुआ तब मूसा की बड़ी बहन मिरियम और हारून जो उसका बड़ा भाई, ये दोनों उसके साथ निंदा करके उसकी इंसल्ट करने लग गए, उसको क्रिटिसाइज करने लग गए। क्यों? देखो आगे पढ़ेंगे। बाइबल कहती है, उन्होंने कहा क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या यहोवा केवल तुझसे ही बात करता है क्या? ये घमंड वाली बात, अभिमान वाली बात, गर्व वाली बात, अहंकार की बात। कभी अरे तू क्या बहुत बड़ा लग के गया, तू क्या बहुत बड़ी लग की गई, तू कौन सी खेत की मूली है, ये सब अहंकार की लैंग्वेज। परमेश्वर कहता है कि हमारे शब्दों से हमारा परीक्षण होता है। हम बहुत बड़ी सेवा करने वाले, नौकरी व्यवसाय या बहुत बड़ा परिवार चलाने वाले लोग हैं, लेकिन यीशु ने कहा है कि हर एक पेड़ उसके फलों से जानता है। क्या मेरे अंदर अहंकार का फल है, जो केवल दूसरे को तुच्छ लेकर, दूसरे को क्रिटिसाइज करके, दूसरों की औकात दिखाकर, उनको निम्न स्तर में देखकर, क्या मैं वैसी भाषा में, मैं उस एटीट्यूड में वैसा बिहेव करता हूं? तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं अहंकार है। आगे कहता है, देखो वचन क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की है? क्या तू बहुत बड़ा लग के गया है? क्या तुझसे ही बातें क्या हमसे बातें नहीं करता है क्या परमेश्वर? कभी कभी मसीहत में, आत्मिक दशा में एक सेवक दूसरे सेवक को नीचा और ऊंचे की बात करता है। कभी कभी अनुभव के द्वारा तजुर्बे, अरे तू कल का आया हुआ लौंडा, तू मुझे क्या बताएगा? तू कल का आया हुआ जवान, तू हमें क्या सिखाएगा? ये बातें आज मुझे बताना है। सीनियर मैन ऑफ गॉड को बहुत ही इस बात में सतर्क रहना होगा। आपका तजुर्बा, आपका जो भी आप सीनियरिटी है ना, ये सीनियरिटी को महत्व नहीं है, तो सिंसियरिटी को महत्व है। आप कितने प्राउड है, आप कितने तजुर्बेकार है, इसको महत्व नहीं है। आप कितने वफादार है, उसे महत्व है। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई एक अनुभवी, एक पुराना, एक पोक्त, एक मैच्योर अगर सेवक है, उसका आदर हमने करना चाहिए, लेकिन उस सेवक ने नए सेवक को या नए व्यक्ति को या बड़े व्यक्ति ने छोटे को तुच्छ नहीं जानना चाहिए। यीशु मसीह ने बहुत एग्जाम्पल अच्छा दिया। जो बड़ा होना चाहता है ना, वो खुद को छोटा करे, छोटे बच्चे के समान हो जाए, उसी व्यक्ति का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश होगा। बहुत से बार कोई धन से बड़ा होता है, तब वो नए व्यक्ति को तुच्छ जानता है। कोई शौहरत से बड़ा होता है, तब कोई नया व्यक्ति स्ट्रगल करता है तो उसको तुच्छ जानता है, उसको क्रिटिसाइज करता है। ऑलवेज पीपल क्रिटिसाइज। बहुत सारे लोगों को तुच्छ बनाते। मैं भी इस अनुभव से गया हूं। मैं भी कितने बार इस जिल्लत को उठा चुका हूं, लेकिन मैंने खुदावंद को धन्यवाद दिया, क्योंकि उसका कलाम कहता है कि जब मेरे कारण लोग तुम्हें तुच्छ जानेंगे, तब दुख मत करो, तो कूदो, उछलो, आनंद करो, क्योंकि स्वर्ग में प्रतिफल तुम्हारा बड़ा है। आमीन। बाइबल यहाँ पे आगे कहती है, पहली बात वो कहती है, क्या मूसा के साथ परमेश्वर ने बात की है? क्या हमारे साथ बात नहीं की है? उनकी ये बात यहोवा ने सुनी। कौन सी बात? अहंकार से भरी हुई बात, अभिमान से भरी हुई बात, घमंड से भरी हुई बात। ये बात यहोवा ने सुनी। देखो आगे क्या हुआ। मूसा पृथ्वी पर, मुझे ये वचन बहुत अच्छा लगता है, चाहे तो आपके बाइबल में अंडरलाइन करो। गिनती का 12 अध्याय वचन 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। यह क्यों कहा यहोवा ने? जब मिरियम ने उसको इंसल्ट किया, जब हारून ने उसे क्रिटिसाइज किया, हारून ने उसको तुच्छ बनाया, मिरियम ने उसका अपमान किया, तब भी मूसा, मुझे ऐसा लगता है, गर्दन झुकाए हुए नम्रता से खड़ा था। इसीलिए बाइबल स्पष्ट रीति से कहती है, नीति वचन 29-23 में, जो घमंडी है यहोवा उनको नीचे दिखाने के लिए लेकर आता है, नीचा दिखाता है, लेकिन जो आत्मा में नम्र है वो महिमा के अधिकारी बनते हैं। मूसा इसे ही गर्दन झुकाए हुए था, और तब बाइबल कहता है, इसलिए यहोवा ने एकाएक मूसा और हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल आओ। तब वे तीनों
निकल आए, तब यहोवा ने बादल के खंभों में से उतरकर तब्बू के द्वार पर खड़ा होकर हारून और मिर्याम को बुलाया। अंततः वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बातें सुनो, यदि तुम में से कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करता हूं। अगर आप नबी हो, इफ यू आर प्रॉफिट, आई रिवील विथ माय रेवलेशन, मैं आपको दर्शन के द्वारा, विजन के द्वारा प्रकट होता हूं। आगे देखो क्या कहता है, या स्वप्न में उससे बातें करता हूं, या ख्वाबों में मैं उनसे बातें करता हूं। दर्शन और स्वप्न में वो कहता है अगर आप नबी हो तो मैं बात करता हूं। आगे देखो क्या कहता है, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वो तो मेरे सब घराने में से विश्वास योग्य है। जो नम्रता से रहता है ना, वही विश्वास योग्य है। आगे देखो, उसमें गुप्त रीति से नहीं, परंतु उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूं, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? मरियम को और हारून को डांट लगाई गई, जिन्होंने मूसा का जो निर्णय था, मूसा ने जो निर्णय लिया उस कुश स्त्री से विवाह करके, उन्होंने अहंकार कर आकर मूसा की निंदा की। उसके वजह से परमेश्वर क्या कहता है, शायद तुम्हें मैंने दर्शन में या स्वप्न दर्शन में तुमसे बात की, लेकिन मूसा के सामने मैं प्रत्यक्ष रीति से आमने सामने बात करता हूं। और खुदावन कहता है, इस संसार में, इस पृथ्वी पर भर सभी मनुष्य में मूसा नम्र है। मूसा ने अपनी बहन के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, मूसा ने अपने बड़े भाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाई। अगर वो चाहता था, वो कह सकता था, तू कौन लग के गया है, तुझे मिनिस्ट्री मेरी बदौलत मिली है। मिर्याम को कहता होगा, तुझे ये जीवन मेरे बदौलत मिला है, मैं आया था मिस्र से तुम्हें छुड़ाने के लिए। लेकिन मूसा नम्र रहा। इस तरीके से हम मन की लालसा पर जयवंत हो सकते हो। डोंट रिएक्ट। कभी कभी आपको लोग बहुत ही मामूली समझेंगे, डोंट रिएक्ट। बहुत कभी कभी लोग आपको बहुत तुच्छ दर्जा के समझेंगे, आप बिल्कुल रिएक्ट मत करो, इग्नोर देम, वहां पे ध्यान मत दो। कुछ समय के लिए मैं कहना चाहता हूं, आप मतलबी बहरे बन जाओ या मतलबी गूंगे बन जाओ, ये बातें आपको महिमा से महिमा में लेकर जाएगी। मूसा अपनी बहन मिर्याम की निंदा, अपने भाई हारून के अपमान को सहता हुआ चुपचाप खड़ा रहा। यीशु मसीह भी वैसे ही था, उसको भी उसके घर से ये सताव था, उसको भी उसके घर से कभी कभी इस तरीके से प्रोवोक किया जाता था, उकसाया जाता था, लेकिन यीशु शांत रहा। यीशु अंत तक शांत रहा। बहुत लोग उसको उकसा रहे थे, सूली पर भी उसको उकसाया जा रहा था, तू अगर परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी, लेकिन वो चुपचाप रहा। अगर हमें इन सब प्रकार की अभिमान, अहंकार, गर्व और घमंड के ऊपर अगर जयवंत होना है, आप चुपचाप बैठो। जब आप चुप रहते हो तो परमेश्वर काम करता है। जब आप रिएक्ट नहीं होते ना, तब खुदावन रिएक्ट होता है। परमेश्वर कहता है कि मैं मेरे लोगों के लिए मैं खुद लड़ता हूं, बिकॉज बैटल बिलोंग्स टू गॉड एंड विक्ट्री बिलोंग्स टू अस। जंग खुदावन की है और फतेह हमारी है। कुछ समय के लिए जरूरी नहीं कि हमको जवाब देना ही चाहिए, कुछ समय के लिए जरूरी नहीं है कि हमारा पक्ष हमें वहां पर साबित करना जरूरी है। चुप बैठो, आपका समय आएगा ना, तो आपका समय, आप कौन हो, आप क्या हो, आप किसके कहलाते हो, आने वाला समय दुनिया को बता देगा। तब के लिए कीप क्वाइट, शांत रहो। परमेश्वर कहता है शांत रहो, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो, खुदा की नजात के काम देख लो। ओ डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देख लो। निर्गमन 14:14 मूसा सारे इजराइलियों को कहता है, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, आज खुदा के नजात के काम देख लो।
आज वो आपके जीवन में वो काम दिखाएगा। अगर आपको अहंकार, अभिमान, गर्व और घमंड पे अगर जयवंत होना है तो खुद को घटाकर, भले दुनिया तुच्छ कहती है तो कहने दो, भले दुनिया जो समझती हो समझने दो, जो खुदा को अच्छा लगता है वही बात करो। वो परमेश्वर का पुत्र, वो नम्र मेमना, बाइबल कहती है जैसे वो कसाई उस मेमने को काटने के लिए लेके जाता है, जैसे उसकी लोकर ऊन को निकालते वक्त वो चुप बैठता है, वैसे वो चुपचाप खड़ा रहा, चुपचाप खड़ा। आज तुम्हें और मुझे ये बातों को सीखना होगा अजीजों। बाइबल कहती है मूसा चुपचाप था लेकिन यहोवा बात कर रहा था। मूसा ने वहां पर जैसों को तैसा जवाब नहीं दिया। मूसा वहां पे बुराई से नहीं जीता तो भलाई से जीता। जब उसकी बड़ी बहन मिरियाम उसको इंसल्ट कर रही थी, हारून उसकी निंदा कर रहा था, तब मूसा चुपचाप था। जब आप चुप रहते हो ना तो कायनात बनाने वाला आपके लिए बात करता है। जब आप चुप रहते हो, अहंकारियों के सामने आप मुंह नहीं खोलते हो, अभिमानियों के सामने आप मुंह नहीं खोलते हो, घमंडियों के सामने आप मुंह नहीं खोलते हो, गर्व से भरे हुए लोगों के सामने आप मुंह नहीं खोलते हो, आप जब चुप खड़े रहते हो ना तो मुझे आपको बताना है उन अहंकारियों को, घमंडियों को, अभिमानियों को, गर्व से भरे लोगों को पूरी तरह से नम्र करने के लिए बादल के खंभों से जैसे यहोवा मिलाप वाले तंबू में आया, वैसा ही वो परमेश्वर तुम्हारे परिवार के अंदर, तुम्हारी नौकरी के अंदर, बिजनेस के अंदर, सेवकाई के अंदर, समाज के अंदर वो परमेश्वर उतर कर आएगा। जिन्होंने तुमको तुच्छ जाना उन्हीं के सामने खुदावन तुम्हें ऊंचा उठाएगा। हालेलुया। मूसा के बारे में वो कहता है मैं उसके आमने सामने प्रत्यक्ष रीति से बात करता हूं। तुम्हें तो शायद मैंने दर्शन और ख्वाबे में बात किया है, लेकिन मैं मूसा के मुंह के पास बात करता हूं। और बाइबल कहती है आगे ऐसा हुआ, तब यहोवा ने मूसा और हारून से कहा, सॉरी कुछ गलत पढ़ गया, हाँ, तब यहोवा का कोप उन पर भड़का और वह चला गया। तब वो बादल तंबू के ऊपर से उड़ गया। मरियम कोट से हिम के समान श्वेत हो गई, कोड़ी हो गई बर्फ के जैसे। और हारून ने मरियम की ओर दृष्टि की और देखा कि वो कोढ़ीन हो गई है। तब हारून मूसा से कहने लगा, हे मेरे प्रभु। वही हारून मूसा की औकात दिखा रहा था, वही हारून मूसा से बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। वो हारून अपने छोटे भाई को कहता है, हे मेरे प्रभु। देखो आगे क्या हुआ। हम दोनों ने जो मूर्खता की वरन पाप भी किया। उन्होंने निंदा और अपमान को क्या कहता है, हमने मूर्खता और पाप भी किया। यह पाप हम पर ना लगने दे और मरियम को उस मरे हुए के समान ना रहने दे, जिसकी देह अपनी माँ के पेट से निकलते ही अथगली हो। अंततः मूसा ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हे ईश्वर कृपा कर उसको चंगा कर। यहोवा ने मूसा से कहा, यदि इसका पिता उसके मुंह पर थूक ही देता होता तो क्या 7 दिन तक वो लज्जित न रहती? यदि उसका पिता उसके मुंह पर थूक ना देता तो 7 दिन तक वो लज्जित न रहती? यहोवा ने उसको 7 दिन की सजा दी। ये 7 दिन में वो नम्र बन जाए, ये 7 दिन में वो खुद को जांचे, ये 7 दिन में उसे उसकी औकात पता चले। इसलिए बाइबल कहती है अंततः मरियम 7 दिन तक छावनी से बाहर बंद रही और जब तक मरियम फिर आने ना पाई तब तक लोगों ने प्रस्थान न किया। उसके बाद उन्होंने हेस्रोन से प्रस्थान करते हुए पारान नामक जंगल में अपने डेरे खड़े किए। क्या हुआ यहाँ पे? जब मिरियाम की वजह से, हारून के वजह से परमेश्वर दुखी हुआ और उसने मिरियाम को सजा दी। हारून को सजा नहीं मिली लेकिन मिरियाम को सजा मिली। वो सजा क्या थी? वो सजा जो उसने मूर्खता की, जो अभिमानी वो हो गई, जो मिरियाम घमंडी हो गई, जिसने अपने भाई मूसा का न्याय किया, जिसने अपने भाई मूसा को क्रिटिसाइज किया, जिसने अपने भाई मूसा को अपमानित किया, जिसने अपने भाई मूसा को तुच्छ जाना। She criticized Moses. That's why she became leprosy. वो कोढ़ी हो गई। 7 दिन तक उसको रहने लगा।
मिरियाम की ये गलती की वजह से सारे इजराइल को 7 दिन तक एक ही जगह पे रहना पड़ा। 7 दिन तक सारे इजराइली एक ही जगह पे थे। जो 40 साल भटकना पड़ा ना, उस 40 साल में 7 दिन मिरियाम के वजह से वेस्ट हो गए, बर्बाद हो गए। क्या आज हमारे भीतर ऐसा कोई अभिमान है? क्या मुझे मेरे धन का अभिमान है, मेरे ज्ञान का अभिमान है? हमने यिर्मयाह नबी के जुबान से सुना है, बुद्धिमान अपने बुद्धि का घमंड ना करे, धनवान अपने धन का घमंड ना करे, वीर अपनी वीरता का घमंड ना करे। अगर घमंड करना है तो यहोवा के नाम का घमंड करे। अगर जिसको यहोवा के नाम का घमंड है ना, वो यहोवा उसको महिमा से महिमा में लेके चलता है। बहुत सारे लोगों में अपने नाम का घमंड, अपने काम का घमंड, अपनी कला का घमंड, अपने रूप का घमंड, अपने परिवार का घमंड, अपनी दौलत का घमंड, अपनी शोहरत का घमंड, इन सभी प्रकार की मन की लालसा की वजह से आज कहीं ना कहीं वो अपने जीवन में खुद जिल्लत में जीवन जी रहे हैं, खुद कहीं ना कहीं अपने जीवन में वो नाकामयाबी की ओर चल रहे हैं। लेकिन अगर आपको आज कामयाब होना है तो इस मन की लालसा के ऊपर अगर जयवंत होना है तो मन फिराओ, मन फिराओ। मैं जो कुछ भी हो ना, खुदावन वो तेरी वजह से। आज वो कहो उससे, मैं जो भी हूं यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूं। मैं जो भी हूं यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूं। कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। हिम्मत, दौलत, ताकत, शोहरत ये ना मेरे काम आई। ये दुनिया के सपने सब दोस्त अपने, सबसे निराशा पाई। यीशु ही सच्चा साथी मेरा, यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। यीशु बिना मैं कुछ भी नहीं। मैं जो भी हूँ यीशु मसीहा तेरे ही कारण हूँ। आज ये गवाही दो। जब आप ये कहोगे ना, जो धन मेरे पास है, जो नाम मेरे पास है, जो इज्जत मेरे पास है, जो शोहरत मेरे पास है, जो पर्सनैलिटी मेरे पास है, जो परिवार मेरे पास है, जो माँ बाप मेरे पास है, जो बच्चे मेरे पास है, जो परिवार मेरे पास है, जो ईमान मेरे पास है, जो उद्धार मेरे पास है, जो हिम्मत मेरे पास है, जो अभिषेक मेरे पास है, जो सेवकाई मेरे पास है, जो नौकरी मेरे पास है, जो बिजनेस मेरे पास है, जो समाज में स्थान मेरे पास है, वो केवल और केवल मेरे यीशु की वजह से, वो केवल और केवल उसकी कृपा की वजह से, जो केवल और केवल उस मसीहा के अनुग्रह की वजह से। अगर इस तरीके से चलोगे ना, तो मुझे आपको बताने के लिए बहुत आनंद होगा। ये नम्र लोगों में रहने वाला परमेश्वर आज आपके जीवन में भी आकर वास करेगा और आपको और मुझे महिमा से महिमा में लेके चलेगा। खुदावन, मैं दुआ करता हूं इस कलाम के द्वारा आज तो हमें सभी को नम्र कर। हे यहोवा, यीशु नासरी के नाम में, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तेरे पुत्र की नाई तू हमें नम्र कर, जो पिता के सामने, मनुष्य के सामने नम्र बना, जो सब कुछ होने के बावजूद वो खुद को कुछ भी ना समझते हुए अपने आप को खाली करते हुए आया। उस पुत्र के जैसा वो नम्रता हमारे भीतर आने दे, ताकि प्रभु नम्रता से रहने वाले धन्य वे लोग जो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज वो अधिकारी तो हमें बना। तूने नीति वचन 29:23 में कहा है, नम्र आत्मा वाले लोग
महिमा के अधिकारी होंगे। हमें दुनिया का अधिकारी नहीं बनना है, हमें तेरी महिमा का अधिकारी बनना है, ताकि तेरी महिमा का सामर्थ लेकर हम लोगों के लिए आशीष का और छुटकारे का और उद्धार का कारण बने। सहायता कर। अगर किस बात का अभिमान, किस चीज का अहंकार, किस परिस्थिति का गर्व या किस चीज का घमंड अगर हमारे जीवन में, आज उसको पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दे और खुदावन हमें पूरी तरह से नम्र बना। लॉर्ड मेक अस हम्बल पर्सन, हम्बल। वी नीड योर हम्बलनेस दिस इवनिंग। वी नीड योर हम्बलनेस, वी नीड योर ह्यूमिलिटी। थैंक यू जीसस। अपने वचन के द्वारा हमें आज बहुत अच्छी तरीके से अगुवाई किया, बहुत अच्छी तरीके से हमसे बात की, इसलिए धन्यवाद। इस वचन को हमारे जीवन में संभाल के रखे, हमारे परिवार में भी हम किसी के खिलाफ घमंड से ना चले, हर एक के साथ नम्रता से चले, ऐसा जीवन तो हमें दे। हम हमारी मन की ना करें तो प्रभु हम केवल तेरी मर्जी पर चले। वो खुदावन तेरी ख्वाहिश को हम पूरा करने वाले बने। ऐसा जीवन तो हमें, ऐसा तो हमें बना। थैंक यू लॉर्ड जीसस। तेरे हाथों में मेरा जीवन, जो इस लाइव सेशन से देख रहे हैं उनका जीवन, जो देखेंगे उनका जीवन मैं समर्पित करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु हम सभी को यीशु नासरी के नाम में तू हमें उस नम्रता से चलने के लिए पवित्र आत्मा में अगुवाई कर, ताकि प्रभु हमारे जीवन में हमेशा तेरा वास, तेरी मौजूदगी, तेरी हुजूरी और तेरी उपस्थिति हमेशा बनी रहे। धन्यवाद प्रभु। उस महिमा का अधिकारी कैसे बने हम, ये आज प्रकाशन आपने दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देते हुए सभी को पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित करते हुए मरकुस 11:24 के साथ सहमत होता हूं। जो मांगा है वो मैंने पाया है। खुदावन यीशु मसीह हमारा और सारे जहां का जो मुक्तिदाता, उद्धारक और यहूदा का शेर बब्बर, परमेश्वर का प्रिय पुत्र, उस यीशु नासरी के नाम में मांगता हूं। इसे सुन और ग्रहण कर पिता। आमीन आमीन। खुदावन आपको बहुत बहुत आशीषित करे। इस वचन को ज्यादा से ज्यादा फैलाए, ताकि परमेश्वर का काम आपके सेवकाई के द्वारा सब क्षेत्र में बढ़ता रहे। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू।